अगर आप याद करें, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो जब कभी भी एक क्लास से दूसरी क्लास में आप जाया करते थे तो हमेशा एक एक्साइटमेंट होती थी। ऐसा लगता था कि हम लोगों को एक नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और तब क्या होता था कि जो पहला चैप्टर होता था उसमें हमेशा हमारा फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा होता था। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें, जब आप 11 से 12 आते हैं तो बिल्कुल पहला जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अगर इस इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम लोग जितनी जल्दी हो सके अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जितनी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो दिलचस्पी है सब्जेक्ट में, वो दिलचस्पी जो है ठीक है वो बढ़ जाती है। और जब कभी भी इंटरेस्ट आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर हो जाता है देन दैट टाइम चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं कि जब आप इनिशियली आप बैटिंग ले रहे हो और जो स्लो ओवर है, ठीक है, जब फील्डर्स जो है काफ़ी नज़दीक होते हैं तो आप चाहते हो कि उन ओवरों में ज़्यादा से ज़्यादा बटोरो। और अगर आप ऐसा कर पाते हो देन दैट टाइम आप देखते हो कि जो नेट फिगर होता है, जो नेट टोटल रन का होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर आपने स्टार्ट अच्छा किया देन दैट। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट पे ध्यान देंगे। आज जो है हम लोग क्लास 12 में जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज का है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करेंगे। और अगर इस इलेक्ट्रिक चार्ज को आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो नेचुरल है कि आप में इंटरेस्ट जगेगी, और अगर इंटरेस्ट जगे तो सभी चीज़ें जो है नेचुरली आसान हो जाएगी। हमेशा जो है एक क्वेश्चन एराइज होना चाहिए जब कभी भी अगर आप फिजिक्स या फिर कोई भी साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो हमेशा एक क्यूरियोसिटी जो है आपने जरूर से डेवलप करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग उस क्यूरियोसिटी को ही जगाएंगे कि किस तरह से कैसे सवाल जो है एक के बाद एक जो है आपके मन में आनी चाहिए। और अगर ये सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो नेचुरली आने वाले दिनों में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, आपकी दिलचस्पी होगी सब्जेक्ट मैटर में, और रिजल्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। आइए देखें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना चाहें, किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ए मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अगर हम लोग इस तरह से डेफिनेशन को पढ़ें तो ये डेफिनेशन जो है आपको कभी याद नहीं होगी, लेकिन अगर उसको हम लोग समझ के अपनी लैंग्वेज में उस डेफिनेशन को अगर तैयार करें तो वो डेफिनेशन आप कभी भूल नहीं सकते। अगर आप डेफिनेशन की कुछ लाइन्स जो है, कुछ पॉइंट्स जो है अगर भूल भी जाते हैं तो आपको खुद ब खुद जो है ठीक है उस डेफिनेशन को कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो आपको फिजिक्स में क्या होना है, कंस्ट्रक्टिव होना है, राइट। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वह हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, सपोज करिए एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और वह इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, रेस्ट में, तो उसके चारों तरफ का जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग देखें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वह दो तरह का होता है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें हम लोग किस तरह का चार्ज को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अगर वो देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम लोग डील करेंगे जो कि रेस्ट में होंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है ना, तो ये पार्ट जो है वो किसका होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है देन दैट टाइम वो पार्ट जो है ठीक है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा। अब यही इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अगर ये मोशन में होगा, है ना,
देन दैट टाइम वो पार्ट जो है इसका होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेस्ट में है, राइट, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। दिस मैटर यहाँ पे कोई भी चार्ज है, सपोज करिए एक पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज जो है उसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। दैट मीन्स दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। लाइक दैट मीन्स क्या, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो वह हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तब के केस में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उसकी लिमिटेशन तो है ना, अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पर भी अगर हम लोग रख दें, सपोज करिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है एक पॉजिटिव और 10 किलोमीटर दूर जो है एक दूसरा चार्ज है, तो क्या उस पर किसी तरह का वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसकी एक लिमिटेशन है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, दी स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो रेस्ट में है, तो इसके चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक के दूसरे चार्जेस को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो नेचुरली, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट ओवर विच इट्स इन्फ्लुएंस इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो भी ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इस इफेक्ट को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मोशन में है, तो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, ए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड अराउंड इट। और इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, दैट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, और डिटेल में हम लोग देखेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, ए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड अराउंड इट। जब कभी भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप करता है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो उसका इन्फ्लुएंस डालेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। The space around a magnet over which its influence is experienced is called magnetic field, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। और जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट में है वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है, वही इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन जो हमने पहले कहा था, अगर उसी को अगर हम लोग यहाँ पर रिपीट करें, अब देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ी डेवलप हो गई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ए मैटर, जो हमेशा किसी ना किसी मैटर के साथ एसोसिएट रहता है, जुड़ा रहता है। जैसे अगर हम लोग बोले Na+, तो ये जो आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो वो सोडियम के साथ क्या है, एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है। उसी तरह से हम लोग क्लोराइड आयन बोल देंगे Cl-, तो ये जो माइनस चार्ज है वो क्लोरीन के साथ अटैच्ड है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with a matter due to which it produces and experiences both electric and magnetic effect। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो हमेशा किसी न किसी मैटर के साथ एसोसिएट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से
इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वहीं अगर ये मोशन में है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वह इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, जहां तक सवाल है इलेक्ट्रिक चार्ज के एसआई यूनिट का, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट जो है वह क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कूलम। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट है वह हम लोग क्या लिखेंगे, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। अब देखिए अगर एक एटम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक एटम जो है, ठीक है, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे एक्जैक्टली उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। कहने का मतलब है कि जो एटम है, आप सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जहां तक सवाल है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जहां पे दे नाइदर लूज नॉट गेन ऑफ एनर्जी। और कौन से ऐसे ऑर्बिट होंगे जहां पे वह ना तो एनर्जी गेन करेंगे और ना ही लूज करेंगे। तो जिन ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम जो है mvr की जो वैल्यू है nh/2π के बराबर होगी, वहां पर ना तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करते हैं और ना ही गेन करते हैं। दैट्स व्हाई इन्हीं सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट में ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करेंगे। अब सवाल है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो है वह कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसका चार्ज कितना होता है, तो इसका हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो जहां तक सवाल है इलेक्ट्रॉन का और जहां तक सवाल है प्रोटॉन का, आप देख रहे हैं इन दोनों का चार्जेस जो है वो सेम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बट दे आर डिफरेंट इन नेचर। एक का नेगेटिव नेचर है तो दूसरे का क्या है, पॉजिटिव नेचर है। किसी भी सब्सटेंस में अगर हम लोग देखें कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब है, तो अगर कोई भी सब्सटेंस जो है नेगेटिवली चार्ज है, कहने का मतलब है कि वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर कोई सब्सटेंस जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इसका कहने का मतलब है कि वहां पर एक्सेस ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स है, राइट। तो सिंपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला यूनिट होता है वो क्या है, तो सिंपल द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ए मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, है ना, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ऑन बॉडीज ड्यू टू फ्रिक्शन। दैट मीन्स किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, उसके पीछे की वजह जो है वो फ्रिक्शन है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन बॉडीज ड्यू टू टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर। अगर दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे, तो देन दैट टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं एम्बर और वूलन क्लॉथ, अगर हम लोग एम्बर को वूलन क्लॉथ के साथ, इसके साथ वूलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं, rubbed together, when amber is rubbed with woolen cloth, then that time
property of attraction is developed। तो property of attraction developed होगा, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जब property of attraction develop होगा तो वो क्या करेगा, attracts small beads of paper। पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा है उसको अट्रैक्ट कर सकता है, ड्राई लीव्स को कर सकता है, सूखा पत्ता को कर सकता है ना। और सिंपल हम लोग देख सकते हैं स्मॉल फेदर्स, ये भी बोल सकते हैं। तो सिंपल फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक एम्बर है और उलेन क्लोथ, अगर इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो वहां पे प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, और जब प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो वह अट्रैक्ट करेगा किसको, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, जो पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा है उसको अट्रैक्ट कर सकता है, ड्राई लीव्स है ना, सूखा पत्ता को कर सकता है, स्मॉल फीदर्स जो छोटे छोटे पंखुड़ियां होती हैं चिड़िया के, पंछी के, उसको भी ये अट्रैक्ट कर सकता है। इसी को हम लोग दूसरे आसान एग्जांपल्स में समझ सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आप हर रोज कंघी करते हो है ना, तो आपका बाल जो है अगर बिल्कुल ड्राई है और आपके पास जो है एक रबर कॉम है, कंघी है, ठीक है, रबर या प्लास्टिक का कंघी है, तो अगर आप उससे अपने बाल को इस तरह से ऐसे ऐसे क्या करोगे, रब करोगे, और उसके बाद जो छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा है अगर उसके सामने अगर लेके जाते हो तो वह उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करेगा। तो अब सवाल ये है कि जब आपने रबर कॉम से इस ड्राई हेयर को रब किया, दैट मीन्स इसमें चार्ज डेवलप हुआ। अब ये चार्ज डेवलप हुआ है कंघी, ठीक है, जो भी रबर कॉम है उसमें डेवलप हुआ है। अब आप उसको अगर स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के सामने लेके जाते हो तो उस स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब सवाल जो है आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि हमने तो ये कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो चाहे जो भी चार्ज डेवलप हुआ हो तो ये तो कॉम में हुआ है, आपका जो पेपर है कि उसमें तो किसी भी तरह का चार्ज नहीं डेवलप हुआ है, तो आखिर एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे आपके मन में एक सवाल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक टर्म जो है, ठीक है, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, है ना। तो एक टर्म आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हो तो वह चार्ज बॉडी में जो भी चार्ज है, ठीक है, वो उसके अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड करता है, राइट। तो अगर मान लिया जाए कि जो आपका रबर या प्लास्टिक फॉर्म है उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर में वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, ठीक है। और अब हो गया अनलाइक, तो ये दोनों एक दूसरे को नेचुरली अट्रैक्ट करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा, तब भी वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी, ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, उसमें भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस जो है वो नहीं है। बट एक चीज है कि द इलेक्ट्रिसिटी शो डेवलप डज नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू सम अनदर पॉइंट, दैट्स व्हाई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो भी चार्ज डेवलप होता है जिस पॉइंट पे डेवलप हुआ एज इट इज उसी पॉइंट पे रह जाता है। अब अगर हम लोग बात टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की, तो ये जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में कि पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इस तरह से दो तरह के चार्जेस होते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले फिजिक्स में किसने इंट्रोड्यूस किया? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस was introduced in physics by Benjamin Franklin। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो चार्ज हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो जब कभी भी दो बॉडी को अगर आप एक दूसरे के साथ रब करते हो
तो हमेशा आइदर उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या फिर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें द बॉडी विच एक्वायर्स, कॉलम बना दें, इधर हम लोग लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज और इधर जो है एक हम लोग लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज। एक तरफ जो है ठीक है हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज, नहीं दूसरी तरफ जो है हम लोग लिखेंगे नेगेटिव चार्ज। तो पहला जो है अगर हम लोग देखें ग्लास रॉड और यहां पर हम लोग देखते हैं सिल्क रॉड। ग्लास रॉड है और एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं सिल्क रॉड। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे, किसको, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब करते हैं तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, वहीं सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज जो है वह डेवलप करेगा। अगर मान लिया जाए हम लोग वूलन क्लॉथ है, ठीक है, वूलन क्लॉथ है, इस वूलन क्लॉथ को अगर हम लोग एम्बर के साथ रब करते हैं तो वूलन क्लॉथ में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, वहीं एम्बर जो है इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वूलन क्लॉथ में पॉजिटिव चार्ज, वहीं एम्बर में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर हम लोग ले लेते हैं फ्लानेल, ठीक है, फ्लानेल या कैट का जो स्कीन है ना, अगर इसको जो है अगर आप रब करते हो किसके साथ, एबोनाइट रॉड के साथ, इसके साथ रब करोगे एबोनाइट रॉड के साथ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि जो फ्लानेल है या जो कैट स्किन है इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं और एबोनाइट रॉड में जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। लेकिन सवाल जो है हमेशा आपके दिमाग में एराइज करना चाहिए, और यहाँ पर आपके दिमाग में जो है कौन सा सवाल एराइज करेगा कि आखिर जब कभी भी हम लोग ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब कर रहे हैं तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज क्यों और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज क्यों। अगर ये आपके दिमाग में डेवलप हुआ था, ये सवाल जो है अगर आपके दिमाग में राइज किया था, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो इसको जानने के लिए एक छोटी सी थ्योरी जो है हम लोग देखेंगे, और वह थ्योरी जो है वो क्या कहलाती है, एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पे देखिए, इफ टू इंसुलेटर्स, insulator 1 and this one insulator 2, if these two insulators are rubbed together, अगर इन दो इंसुलेटर्स को एक दूसरे के साथ जो है आप रब करते हो, इट माइट पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ट्रांसफर करेगा एक से दूसरे में, और वह इंसुलेटर का पॉजिटिव चार्ज और जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्या बदला रहा है, इफ टू इंसुलेटर्स आर रब्ड विद ईच अदर इट माइट पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करेगा एक से दूसरे में। The insulator from which the electrons are transferred are taken as positive charge, and to which the electrons are transferred are becoming negative charge. तो जिससे ट्रांसफर हुआ वो पॉजिटिव चार्ज और जिसमें ट्रांसफर हुआ वह होता है नेगेटिव चार्ज। देने वाला हमेशा धनवान और जो ले रहा है वो क्या हो गया, गरीब हुआ। अगर आप बैंक से लोन ले लिए तो ऐसा थोड़ी है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए तो आप गरीब के बजाय जो है अमीर हो गए। आपने लोन लिया है और जितना पैसा लिया है उससे कहीं ज्यादा जो है आपको चुकाना पड़ेगा। तो देने वाला जो है वह क्या होता है, हमेशा धनवान होता है, और लेने वाला क्या होता है, गरीब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिससे ट्रांसफर हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज और जिसमें ट्रांसफर हो रहा है वह नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि अगर ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करते हैं तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप होता है, क्योंकि जब भी इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ। दैट्स व्हाई ग्लास रॉड जो है वो
पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर वुलन क्लॉथ को एम्बर के साथ रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा वुलन क्लॉथ से एम्बर में, और इसीलिए वुलन क्लॉथ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एम्बर में चार्ज डेवलप होगा क्या, नेगेटिव। ठीक उसी तरह से फ्लानेल या जो कैट का जो स्किन है, अगर उसको आप रब कर रहे हो एबोनाइट रॉड के साथ, देन दैट टाइम इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करेगा फ्लानेल से एबोनाइट रॉड में। ठीक है, फ्लानेल से क्या करेगा, एबोनाइट रॉड जो है, ठीक है, इसमें जो है ट्रांसफर करेगा। इसीलिए अगर फ्लानेल से या जो कैट स्किन है यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है एबोनाइट रॉड में, तो ये जो फ्लानेल है वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एबोनाइट जो है वह नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल तब भी बना हुआ है स्टिल, और वह सवाल क्या है, अगर वो सवाल आपके दिमाग में आ गया, हमेशा क्वेश्चन जो है वो एराइज होना चाहिए। अगर एराइज हो रहा है, और वो क्वेश्चन क्या है कि ये कैसे हम लोग जानेंगे कि ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में ही ट्रांसफर होगा। ऐसा भी तो हम लोग कह सकते हैं कि सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड में जाएगा, तब ये पॉजिटिव तब ये नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हम लोगों को कैसे, कोई आइडिया तो है नहीं कि वुलन क्लॉथ से हमेशा एम्बर में ही जाएगा, या एम्बर जो है उससे हमेशा वुलन क्लॉथ में नहीं आ सकता है, ये कैसे हम लोग जान। तो जहां तक सवाल है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में ही जाएगा। लेकिन जानेंगे कैसे, इसको जानने के लिए हम लोगों को सहारा लेना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का। यानी कि प्रत्येक सब्सटेंस जो है उसमें अलग अलग तरह का नेचर होता है। जब कभी भी दो सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो एक में प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, वहीं दूसरे में ये प्रॉपर्टी होती है कि वह उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वह क्या कर सके, गेन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में जिसका पोजीशन ऊपर है हमेशा उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो नीचे है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि उन लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को वह आसानी से क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में पहला पोजीशन जो है हम लोग फर को ले रहे हैं, थिक ग्रोथ ऑफ हेयर है, दूसरा फ्लानेल है, तीसरा ग्लास रॉड है, ऊल है, सिल्क है, एम्बर है, एबोनाइट है, देन आफ्टर प्लास्टिक है। हमने कुछ एग्जांपल लिया है, ये सीरीज जो है ठीक है वो काफी लंबा मोशन का है, अलग अलग सब्सटेंसेस अगर हम लोग ले रहे हैं देन दैट है। अब यहाँ पे देखिए, इफ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क रॉड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में जिसका पोजीशन ऊपर है उसमें हमेशा क्या टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करेगा ग्लास से सिल्क में, और ग्लास से सिल्क में ट्रांसफर किया यानी कि ग्लास जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर किया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि ऊल जो है उसको आप एबोनाइट रॉड के साथ रब कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका ट्रांसफर कहां से होगा, ऊल से एबोनाइट रॉड में, और इसीलिए ऊल जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाएगा और एबोनाइट जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा। इस तरह से आसानी से हम लोग ये जान सकते हैं कि किस सब्सटेंस से किस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो जिससे ट्रांसफर होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिसमें ट्रांसफर होगा वो नेगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन अराइज क्या किस तरह से हो सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज इन ग्लास रॉड इफ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क रॉड। अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ अगर हम लोग रब करते हैं तो जो नेचर ऑफ चार्ज है वो ग्लास रॉड में कैसा होगा, तो सिंपल सी बात है वह कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सिल्क में कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। आपको पूछ सकता है ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। तो नेचुरली ग्लास का पोजीशन जो है आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में ऊपर है, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है सिल्क क्लॉथ में होगा। तो गिव द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नेचुरली हम लोग लिख सकते हैं ग्लास टू